नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। सुलभ शिक्षा अभियान के कार्यकर्ताओं ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। सितारगंज सुलभ शिक्षा अभियान। सितारगंज ऊधम सिंह नगर के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने निजी विद्यालयों की मनमानी से अभिभावकों को आ रही समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी सितारगंज रविंद्र कुमार जुवाठा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को भेजा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र आरंभ हो गया है, साथ ही निजी विद्यालयों की मनमानी भी प्रारंभ हो गई है। सरकार द्वारा आदेशित किया गया है कि सभी विद्यालयों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए तथा निजी विद्यालय मनमानी तरीके से शुल्क वृद्धि नहीं करेंगे। कोई भी निजी विद्यालय न तो विद्यालय से कॉपी, किताबें, स्टेशनरी, जूते, मोजे, स्कूल ड्रेस व अन्य शैक्षिक सामग्री बेचेगा, न ही चिन्हित दुकानों से खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाएगा। बावजूद इसके निजी विद्यालयों ने मनमानी तरीके से शुल्क वृद्धि कर दी है तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर NCERT के स्थान पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लागू कर अभिभावकों पर विद्यालय से या चिन्हित दुकानों से कॉपी, किताबें, स्टेशनरी, जूते, मोजे, स्कूल ड्रेस व अन्य शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं, जो अभिभावकों को महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है, जिस कारण कई छात्र शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं तथा कई छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कर्ज में डूब रहे हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए बहुत ही जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा प्राप्त करना इतना महंगा हो गया है कि बहुत से मेधावी छात्र छात्राएं मात्र धन के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि निजी विद्यालयों की मनमानी बंद कराई जाए तथा मनमानी करने वाले निजी विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में सुलभ शिक्षा अभियान सितारगंज के अध्यक्ष अधिवक्ता हरीश दुबे, सचिव रामा शंकर, राजन मंडल, हिमांशु सक्सेना, विकास गुप्ता, सतीश कुमार, राजवीर सिंह, दीपक, सोनू राम, धीरज, विशाल, राजेश कुमार, वसीम, अफसर अली, दीपक चौहान, ललित आदि शामिल रहे। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। ये दबाव नहीं बनाएंगे कि वो अपनी पुस्तकें, अपनी कॉपी किताबें, अपने जूते मोजे, अपने स्कूल की ड्रेसें किसी भी दुकान से खरीदने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और ना ही विद्यालय से दिया जाएगा। लेकिन आप आज देखिए NCERT की किताबें लागू करने के लिए कहा गया, लेकिन निजी विद्यालय बिल्कुल भी सरकार के सारे आदेशों की अवहेलना करते हुए ना तो NCERT की किताबें चला रहे हैं, ये निजी प्रकाशकों की किताबें चला रहे हैं। शुल्क मनमानी तरीके से इन्होंने बढ़ा दिया है। स्कूलें, दुकानें इन्होंने चिन्हित कर दी कि फला दुकान से लेनी है, फला दुकान से लेनी है, फला दुकान से लेनी है। तो व्यक्तियों को इतनी महंगी ये शिक्षा हो गई है कि बहुत सारे अभिभावक जो है कर्ज में डूब गए हैं आज और बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पा रहे। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि वो जो उन्होंने आदेश किए उस आदेश का पालन कराया जाए, इसके लिए हमने दिया। अगर स्कूलों की मनमानी अब बंद नहीं होगी तो ये मान लीजिए कि आंदोलन तेज होगा और बहुत व्यापक हो जाएगा। सरकार बताए, आज पहला दिन है, आज हमने ज्ञापन दिया है। इसको सरकार जो दिखावा कर रही है, हम तो ये कहेंगे ना सरकार दिखावा कर रही है। जब सरकार अपने आदेशों का पालन ही नहीं करा पा रही है तो ये मान लीजिए कि सरकार दिखावा कर रही है। बड़े बड़े अखबारों में खाली खबरें देने से और झूठी वाहवाही लूटने से तो कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार जो आदेश कर रही है उसको पालन भी कराए, तो हम अभिभावकों को दिखाई दे हमको राहत महसूस होगी, जब तो हम मानेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।